अरे वेट हाँ अरे वेट वेट अरे मोहित ने वो डिजाइन किया था और वो आया नहीं, फिट ही नहीं हुआ। इनफैक्ट वो बिग बॉस के अंदर थी तब भी नहीं हो रहा था, पता नहीं कैसे उसको नाप नहीं पता था। मैं घर का ही पहन के आती हूँ अपनी ड्रेस। सोनिया जी बहुत जल्दी मुलाकात हो गई हमारी जी। क्या कहना चाहेंगे आप आज यहाँ आए हो, सैलून के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सैलून तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मैं इधर की साइड बहुत कम आती हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं अंदर क्या है। जहाँ तक हमें पता है सोनिया, ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, तो किस टाइप के आप हेयर मसाज एंड हेयर कटिंग करने आ रहे हैं? मेरे हेयर कट तो नहीं करने वाली, ऑलरेडी हो चुके हैं बट डेफिनेटली मैं पेडिक्योर मैनिक्योर कर पाऊँगी। अपकमिंग प्रोजेक्ट कोई है सोनिया? हाँ, अभी आने वाले हैं। इनफैक्ट जब आएगा तो डेफिनेटली आप लोगों को बिग पता बॉस अभी आप देख रही हैं? हाँ, बिग बॉस देख रहे हैं। बहुत आपको नहीं लग रहा, मतलब बोरियत लगने लगा है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। सोनिया जी बहुत अच्छी लग रही हो आज आप, बहुत प्यारी लग रही हो। क्या कहना चाहेंगे जो बिग बॉस में तमाशा चालू है इस समय अभिषेक का? वो सारे के सारे प्लानिंग अब जब आप करके गए हो मतलब वहाँ पर, तो फिर तो आप यही सब चीज़ें कर सकते हो ना। इनफैक्ट अपने दिमाग का तो आपने कुछ नहीं डाला है, ऑलरेडी आपने प्लानिंग की हुई है। जब क्या होता है इंस्टेंटली आपकी कोई चीज़ें आती हैं, वो भी कनेक्टिविटी में आती हैं, बट कनेक्टिविटी में तो आ ही नहीं रही है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि आपका बॉयफ्रेंड आया, फिर एक और सब चीज़ें चल रही हैं। और इनफैक्ट अभी तो आपको पता भी चला है, विकी ने ऑलरेडी प्लानिंग करके गया है Yes, अंदर, तो वो तो गलत है ना। हम बिना प्लानिंग के बहुत कुछ कर रहे थे तब लोगों को लग रहा था कि नहीं ये नहीं रहना चाहिए। तो इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनको तो मैं 0 मार्क्स दूँगी। सोनिया लास्टली जानना चाहेंगे, दिवाली आ रही है, क्या गुड विशेस देना चाहेंगे आप अपने audience को? अभी तो ऐसा कुछ प्लान ही नहीं किया, ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बट डेफिनेटली कुछ अच्छा ही करूँगी। और सोनिया आप किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट करने वाले? काफ़ी रंगोली बनाया करते थे, ऐसा कुछ मेमोरी है बचपन की? मुझे इतना बनाना नहीं आता, बट आजकल बहुत आर्टिफिशियल भी आने लगे हैं, तो हाँ। उसी को बहुत यूज़ करती हूँ मैं। और इनफैक्ट मैं लाइटिंग बहुत इस्तेमाल करती हूँ, जी। तो इनफैक्ट मैं खुद ही घर का जो डेकोरेशन है वो मैं खुद ही करती हूँ। कोई मैसेज देना चाहेंगे दिवाली को लेकर, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए? या डेफिनेटली एक्चुअली पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो सब नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट आप फुलझड़ी वगैरह ऐसा कुछ करते हैं तो वो सब करो। जी। आप ब्यूटी पे कोई टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, ब्यूटी अभी तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, तो मैं ब्यूटी का क्या। हाँ, डेफिनेटली ये देखो ना, सैलून बहुत अच्छा खुला है, तो इसमें आओ। और ब्यूटी का तो अभी यही चल रहा है। जी। Thank you so थैंक यू much. मैम, थैंक यू सो मच। अभी अंदर देखना। मैं थोड़ा अभी जगह दूँ मेरे को भी। सर गाड़ी के पास, गाड़ी के पास, गाड़ी के पास। अरे एम्बेसडर क्या बात। एक मिनट। हाँ राज। अरे प्रशांत, they're stopping my car. Just tell them to get it in. हाँ आ रहा है, वॉचमैन आ रहा है। हो गया भाई? हो गया? हाँ। हाँ जी। वैसे आप लोग मुझसे सवाल जवाब अब पूछ रहे हैं, मैंने देखा भी नहीं है, तो मैं तो ऐसे ही आया हूँ। जस्ट फ्लोरी सैलून में आप आए हो, तो क्या कुछ कराने वाले हो? अभी कैप्चर मत करो। सो क्या कुछ कराने वाले, हेयर स्टाइल एंड ऑल? कोई सैलून के बारे में बोलना। सलून के बारे में बोलना है? नहीं, अभी मैं देखा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। बहुत सुना है सलून के बारे में। हमारे दोस्त हैं प्रशांत गुलेचा जी, उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है, और सुनने में आया यहाँ के जो मालिक हैं वो एक फ्रेंच नेशनल हैं जिन्होंने खोला हुआ है ये।
तो बड़ी खुशी हो रही है कि इंटरनेशनल लोग भी यहाँ आकर हमारे देश में, हमारे शहर में हेयर सैलून खोल रहे हैं और बहुत ही प्यारा नाम है, फ्लोरल यूरेल हेयर कोटोर। सो बस अब देखा तो है नहीं। जैसे कि हम आपको बॉलीवुड फिल्मों में देखे हैं, तो अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है जो बहुत जल्द हमें देखने को मिले? काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं, मगर फ़िलहाल मैं उन प्रोजेक्टों के लिए शूट कर रहा हूँ। तेलुगु का एक प्रोजेक्ट है, एक पंजाबी है और एक बहुत ही बड़ा बॉलीवुड वेंचर है। मतलब हमारी इंडस्ट्री का कहोगे तो सबसे बड़ा ही वेंचर है जो आने वाला अगले साल शुरू, मतलब मार्च अप्रैल तक। मुझे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता उसके बारे में क्योंकि शूटिंग चालू है। डिप्लोमेट शायद नाम होगा उसका। हाँ जी, नहीं वो तो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, को प्रोड्यूसर हूँ डिप्लोमेट फिल्म का। मैं को प्रोड्यूस कर रहा हूँ जिसमें जॉन इब्राहिम हीरो का किरदार प्ले कर रहे हैं। वो वकाओ फिल्म्स और टी सीरीज़ के साथ मेरा कोलैबोरेशन है उनके सर साथ। लास्टली जानना चाहेंगे, दिवाली आ रहा है, क्या कुछ ऑडियंस को आप मैसेज देना चाहेंगे दिवाली के रिलेटेड? मैं तो यही कहना चाहूँगा, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, अ सेफ दिवाली। ज़्यादा क्रैकर्स बर्न मत कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एयर पोल्यूशन, सब जगह एयर पोल्यूशन है। तो दिया ज़रूर लाइट कीजिएगा, रंगों के साथ अपना घर ज़रूर सजाइएगा और मिठाइयाँ खूब बांटिएगा और भगवान सबको खुशियाँ दे और आपके परिवार को खुशियाँ दे और खुशी खुशी विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। शांत मत रहिए क्योंकि मुझे भी जवाब देने में लगे। आप जो बोलो। बिग बॉस वो फॉलो किए सर, कहाँ जी? मतलब मुझे बोलना सिखा दिया बिग बॉस ने। मैं कम बोलती हाँ, बिग बॉस के बारे में कुछ एक मिनट रुक जाओ, अभी नहीं, हूँ। जवाब करना आओ मैं अभी नहीं, अभी नहीं। बिग बॉस देखिए कि बोलेगा ना जब अपनी राइट क्वेश्चन, जैसे भी आपको लगता हो कि मेरे में कमी थी, आप क्यों नहीं ऐसे भी कर सकते हो। सब वर्ल्ड विदाउट बूम लेकर आते हैं ना? नहीं बूम ले लो ना, तो बूम लेके आ, बूम ले। लाइट थोड़ा सा लाइट लेगा क्वेश्चन, तो बूम लेके आ और लाइट लेके आ। सो सोनिया, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस टाइम के बिग बॉस आप देख रही हैं, जैसे आप घर से बाहर आई और जो चल रहा है इस समय, इस वीकेंड के बाद पे सलमान ने बहुत ज़्यादा खुलासा किया, इस ईशा एंड उनके बॉयफ्रेंड, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड एंड विक्की भैया और नील के बीच के जो घर में आने से पहले की कन्वर्सेशन के बारे में भी बात किया। तो आपको क्या लगता है कि क्या इन्होंने पहले से ही प्लान करके गए थे? यस, वो लोग पहले ही प्लान करके गए थे। इनफैक्ट आपको जब प्लानिंग के हिसाब से गए हो, तुम लोग जीतने के हिसाब से गए हो कि मुझे टॉफ़ी लेके आना है, तो फिर तो कुछ कोई नहीं कर सकता। तो ये लोग प्लानिंग करके गए थे और वो जो लड़की है ईशा और उसका बॉयफ्रेंड, वो भी प्लानिंग का वो भी प्लानिंग करके गए हैं। इनफैक्ट नील और ये ऐश्वर्या, ये सब प्लानिंग करके गए। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लोग प्लानिंग करके गए हो और उसमें भी आप नहीं निकल के आ पा रहे हो, झगड़े भी कैसे कर रहे हो, लॉजिक वाला झगड़ा नहीं कर रहे, उसके पति को वो सुना रही है, उसके पति को वो सुना रहा है। मतलब झगड़े का एक मुद्दा तो होना चाहिए। मतलब सुना भी रहे हो, चलो ठीक है, मतलब अपोजिट कर रखा है आप लोगों ने। दूसरा वो जो ईशा का चल रहा है, वो भी बड़ा ड्रामा, मतलब अलग ही ट्रैक है। पहले आप दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ, एक्स के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, बेड तक शेयर कर रहे हो, फिर उसकी एंट्री होती है, फिर वो हर चीज़ में अभिषेक का साथ भी दे रहा है। तो मतलब कैसी सब चीज़ें चल रही है, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। आप लोगों ने वो सास बहू वाला शो बना रखा है, तो फिर तो कुछ कोई कर नहीं सकता। और आप ऐसे सोच के गए हो कि नहीं हम प्लानिंग करके जाएंगे तो टॉफ़ी लेके आएंगे, तो फिर तो क्या बोल सकते हैं। तो सोनिया, आपको क्या लगता है कि आपको जिस तरह से इन्होंने बहुत कम ऑटो या घर के अकाउंट से आपको निकाला गया है? हाँ, पहली बात तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि मेरे वोटिंग के हिसाब से आउटसाइड जब मैं देख रही हूँ, मेरा ऑलरेडी इतना फैन पेज अच्छे बना हुआ है, ठीक है। मेरी इनफैक्ट मेरी अकाउंट की आप रीच देखोगे 16 मिलियन 17 मिलियन है, ठीक है। और इनफैक्ट वोटिंग के हिसाब से भी देखोगे वो भी ज़्यादा है। तो वो हाउसमेट पे जब छोड़ देते हो डिसीजन, तो डेफिनेटली मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि मैं मीठी नहीं बनती हूँ किसी के फेस पे। जो है वो है, दोस्ती भी है। मैं ऐसा दिखावा, मेरी आदत नहीं है कि नहीं उसको गले मिल के और पुच्छियाँ दे के हम ये बताएंगे कि हम तुम्हें प्यार करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो वो तो मतलब अलग ही है, मेरा नेचर भी है, मैं दिखावे पे नहीं जाती हूँ, जो हूँ वो ही रहूँगी। रिसेंटली सोनिया ईशा
उनकी मॉम का एक स्टेटमेंट आया है कि मेरी बेटी बहुत 19 साल की है, बिग बॉस के घर में जाकर ये सब कर रही है, उसे बिग बॉस से बाहर निकालो। तो हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक टेलीविज़न पे पहली बात तो उस लड़की की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो 19 साल की है, वैसे तो इतना सेंसिबल तो आ ही जाता है। इनफैक्ट ये भी पता चलता है कि देखो अभी हमें डट के एक ही इंसान पे फोकस देना है, चाहे मेरा बॉयफ्रेंड है चाहे मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। तुम दोनों को मतलब अलग अलग दिखा रहे हो, अलग अलग चीज़ें कर रहे हो। इनफैक्ट वो झूठ भी बहुत बोल देती है। तब भी मैं ये कह रही हूँ चलो ठीक है, तुम्हारी बेटी 19 साल की है तो आपको अपने घर से ये बोलना चाहिए कि मुझे उस शो में नहीं रखना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक लड़की की इमेज बहुत ज़रूरी है। उस शो से ज़्यादा इमेज बहुत ज़रूरी है। तो जो वो कर रही है वो बहुत गलत कर रही है कि इनफैक्ट जब वो बाहर निकलेगी तब उसको पता चलेगा कि मैंने क्या गलती की, वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। और एक सबसे बड़ी स्टेटमेंट उनकी माँ ने दिया कि जो सामर्थ्य के साथ रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप के बारे में उनके पेरेंट्स को नहीं पता था। तो इनफैक्ट क्या आपको लगता है हाँ, कि वो ये मुझे लोगों ने गेम प्लान करके यस गए यस ये सही बात है। इनफैक्ट उनकी फैमिली को नहीं पता है तो ये सच बात होगा, क्योंकि वो लड़की ऐसी है कि एक तो पहली बात तो रिलेशनशिप बता नहीं रही थी। ठीक है, मैं कह रही आप एक टेलीविज़न पे नहीं बता रहे, इट्स ओके, बट ये भी तो डिफाइन कर सकते हो कि नहीं अभिषेक मैं अभी नहीं हूँ, बाद में मेरे बाहर आउटसाइड मेरे किसी से अच्छी बातचीत है, मेरी अच्छी दोस्ती है, वो लड़का समझ जाता कि क्या है क्या नहीं। तब आपने नहीं बताया, इनफैक्ट आपने बेड पे सुला लिया उसको। ठीक है, फिर समर्थ की एंट्री होती है, समर्थ का वो ड्रामा चालू होता है, वो एक आप बिलीव नहीं करोगे पूरा का पूरा ड्रामा है। और वो लड़का तो इतना लूज टाइप का है कि एक लड़की के चक्कर में पहले तो बिग बॉस में गया, चलो ठीक है आपने एंट्री लेने के लिए चक्कर में कर दिया होगा। आप इतने हो कि एक ही मुद्दा दो ही मुद्दा बनाए हुआ, या तो वो ईशा या फिर अभिषेक, उसके बाद कहाँ हो तुम? दिखो ना कहीं तो, और दिखते नहीं हो। तुम्हारी लूज़र वाली पर्सनालिटी है, तुम हो क्या? तो मुझे ऐसा लगता है वो शो के लिए जो भी वो क्रिएट कर रहे हैं वो शो के लिए कर रहे हैं। नील और ऐश्वर्या का जो चल रहा है, अंकिता एंड रिया के साथ में, आपको क्या लगता है इन लोग का भी कोई गेम प्लान चल रहा है आगे बढ़ने के लिए? वो तो आपको बता भी दिया था, आपने एपिसोड में देखा होगा। सलमान सर ने ऑलरेडी क्लियर किया कि आप लोगों ने कैसे मतलब बाहर से प्लानिंग करके आए हो, कैसे आप लोग बातचीत क्यों किया, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट में भी ये मेंशन होता है कि आप किसी को नहीं बोल सकते कि आप बिग बॉस में, जैसे बहुत सारे निकल जाते हैं, जैसे आर्टिकल्स निकल गए बहुत सारे, बट उसमें एग्रीमेंट में साइन होता है। ठीक है, तो उन्होंने भी बताया कि जब आपको पता था कि रूल रेगुलेशन ऐसे हैं तो आपने ये सब चीज़ें क्यों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग बाहर से प्लान करके गए। झगड़े का भी देखो ना आप, वो उसकी पत्नी से झगड़ा कर रहा है, वो उसके पति से झगड़ा कर रहा है, मतलब अनसेंस वाली चीज़ें हैं। और ये सबको पता है नॉमिनेशन की जो राउंड है वो हर इंसान को हर हफ्ते झेलना है, तो आप उससे डरने के चक्कर में, नॉमिनेशन से चक्कर के ये सब चीज़ें कर रहे हो क्रिएट। और उन लोगों को देखो, वो लोग प्लानिंग करके गए थे कि हमें टॉफ़ी कैसे जीतनी है, हमको क्या क्या दिखाना पड़ेगा, होगा तो सुशांत सिंह का भी टॉपिक लेके आना पड़ेगा। वो टॉपिक को गए 2020 का टॉपिक है, वो टॉपिक उठाने की ज़रूरत नहीं है अंकिता लोखंडे को और या उसके पति को। तो वो क्यों उठाएंगे कि लोग देखें, उस चीज़ पे जाएं, क्योंकि फिर तो कोई एपिसोड आपने देखा ना, उसी का एपिसोड चल रहा है जो ईशा का और उसके बॉयफ्रेंड का, और कोई चल रहा है। औरतों को वैसे भी वहाँ पे बहुत ठंडे लोग हैं, कोई निकल के नहीं आता है। जिगना देखो, बोलती बहुत पावरफुल है, मीडिया ने ऐसा किया वैसा किया, वो कहाँ निकल के आती है, आराम से खाना बनाती है, उसके बाद अंदर है, भाईचारा निभा रही है वहाँ पे। सोनिया, तो आपके अकॉर्डिंग सबसे मास्टरमाइंड गेम कौन खेल रहा है बिग बॉस हाउस में? विक्की, क्योंकि विक्की पहले से ही प्लानिंग करके गया है। जो प्लानिंग करके गया है कि देखो हम लोग खेलेंगे तो अंकिता लोखंडे तो जीत ही जाएगी। ठीक है, तो बस वो प्लानिंग करके गए हैं, वो दोनों प्लानिंग करके गए हैं, इनफैक्ट वो भी प्लानिंग करके गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा तो स्मार्ट यही दिखा रहा है ना अपने आप को। और ये मुनावर भी है, मुनावर इतना शांत है, इनफैक्ट उसको बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं लोग। ठीक है, क्योंकि चढ़ाने के लिए ये कुछ बोले, वो तब भी नहीं बोलता है क्योंकि नॉमिनेशन से बचना है। तो मैं तो ऐसे नहीं हूँ, इनफैक्ट मुझे बनना भी नहीं है। मैं जैसा भी मैंने बताया ना, जितने भी दिन हैं मुद्दे पे अड़ेंगे और अच्छा लोगों को इंटरटेन भी करेंगे। ये क्या है, मतलब नॉमिनेशन से डरने के चक्कर में अपने आप को ये या तो शांत कर लो या फ्रेंड सर्कल में घुस जाओ, तो वो तो मतलब नहीं है। इनफैक्ट आप खानजादी का भी देखोगे, जैसे कि वो प्ले कर रही थी
इनफैक्ट जब नॉमिनेशन का टाइम आया था तो वो हाई हो गई थी। अभी 2 हफ्ते के अंदर ऐसा क्या उसने उखाड़ लिया? कुछ उखाड़ा नहीं, वो भी उसका दिखावा था। अभी उसने लव ट्रायंगल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो इंडिविजुअल, और मुझे वहाँ पे ऐसा नहीं है, डेफिनेटली कोई पसंद आएगा वो एक अलग बात है, उस गेम में रहने के लिए अफेयर चलाना वो तो गलत बात है। सोनिया जी, मैं अभी सब्जी का नाम लूँगा। हाँ, गेम भी हुआ था बिग बॉस के घर के अंदर। हाँ, मैं सब्जी का नाम लूँगा और आपको बताना है कौन कैसा है। सब्जी का? हाँ, वेजिटेबल जो हुआ था गेम, उसी के बारे में पूछूंगा। आप मटर मीन्स जो अपने आप को बाहर से कवर रखा है और अंदर किस तरह का इंसान है? मुनावर। क्यों मुनावर? क्योंकि मुनावर अपने आप को दिखाता नहीं है, ठीक है, या तो वो लव ट्रायंगल चलाने की कोशिश करता है, या फिर वो इतना दब जाता है, भाई अरे भाई ऐसा नहीं होता, भाई ऐसा नहीं था। अपने मुद्दे पे क्यों नहीं अड़के रहते भाई? तो वो मटर है जी। और पत्ता गोभी कौन? पत्ता गोभी जिगना है, वो हर एक के ऊपर लद गई है, क्योंकि ये भी आ गया, भाई भी आ गया, बहन भी आ गई, दीदी भी आ गई, सब आ गए उसके। तो वो पत्ता गोभी अंदर से बिल्कुल खोखली है जी। और नारियल कौन है जो बाहर से कड़क है अंदर से नरम? अभी फ़िलहाल में तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। मिर्ची कौन है? मिर्ची भी नहीं है, क्योंकि मिर्ची तीखी होती है, तो मिर्ची निकल चुकी है। आप तो थी। मैं थी, वही तो बोल रही, निकल चुकी है मिर्ची। जी। बैगन कौन है? बैगन बोले तो विक्की भैया, काला सांप। काला साहब। और साथ ही मैं बात करूँ और कौन सा? पालक बोले तो हरी बहुत सारे रूप हो गए। खानजादी हो गई ना। एक बार तो मैंने उसको बोल भी दिया, कुछ टैबलेट लेते हो क्या, क्योंकि वो सडनली ऐसी है, सडनली वैसी है, तो मुझे ऐसा लग रहा था वो उसका रूप बहुत अलग अलग है। आपको नहीं लगता आपको बहुत जल्दी निकल गया? आपको नहीं लगता? बिल्कुल आपको लग रहा है कि मैं जल्दी निकल गई। हमें लग रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। अगर आप रहती सोनिया तो कुछ ज़्यादा अलग हमें बिग बॉस देखने को मिलता है। बट जिस हिसाब से इस समय बिग बॉस हम देख रहे हैं तो आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, कोई कंटेंट नहीं है, कोई सीन नहीं है, जिसको जहाँ दिखने का मौका मिल रहा है वहाँ दिख रहा है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इस हफ्ते कौन? मुझे ऐसा लगता है उस शो में ऐसी भी पर्सनैलिटी होना चाहिए जो रियल हो, ठीक है। वो एक्चुअल में जैसे जिगना जैसी औरतें हैं, ठीक है, वो बिल्कुल शांत रहती हैं, ठीक है। इनफैक्ट मैंने ही 1-2 बार उनसे फ़ाइट हुआ, उसके बाद उनकी कोई फ़ाइट नहीं है। और खानजादी है, वो झगड़ा तो हुआ, तुरंत पुच्छियाँ लेने पहुंच जाएगी, नहीं दीदी ऐसा था वैसा था। तो मुझे ऐसी पर्सनालिटी पसंद नहीं है। इनफैक्ट जो है मुंह पे है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, ऑडियंस का यही रिप्लाई था कि आप बहुत जल्दी निकल आए। वो मेरा डिसीजन नहीं था, मैं भी बोलना चाहती हूँ उनसे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे इंस्टाग्राम पे, इस पे, इनफैक्ट मैं कहीं भी जाती हूँ तब भी मुझे घेर के यही सवाल कर रहे हैं कि आप इतना जल्दी क्यों। तो वो डिसीजन हाउसमेट का था, ठीक है, मेरे वोटिंग के हिसाब से भी मैं आगे थी, तो मुझे पता था और मैं स्ट्रांग थी। अंदर जब आप होते हो आपको पता है, क्योंकि अब जब नॉमिनेशन का टाइम है तो वो हाई हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सना है, वो नॉमिनेशन के टाइम हाई होती है। मैं हमेशा ही ऐसी हूँ, जो मेरा नेचर है, कभी मैं जब हाई कब होती हूँ, जब मेरे पॉइंट होते हैं। फिर उसके बाद मेरी जो नॉर्मल लाइफ है, जैसे कि मैं हंसती हूँ, मजाक करती हूँ, वही मेरा नेचर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अलग अपनी पर्सनैलिटी मत बनाओ, आप जो हो वही। मैं बिग बॉस में गई थी, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी, बट मैंने यही सोचा था कि जो मैं हूँ वही प्रेजेंट करूँगी। मैं अपने मुद्दे पे रहती हूँ भाई, मैं झुकने वाली नहीं हूँ कि मुझे अच्छा वोट जैसे होता है ना, पॉलिटिकल वोट होते हैं कि भाई मुझे नॉमिनेट मत करना, तो वही मुझे नहीं था भाई, जिसको करना है करना। अभी भी मेरा ऐसा ही भाई, जिसको जो करना है करो, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँ। आपको निकालने में किसका सबसे ज़्यादा हाथ है? वहाँ पे हाथ तो देखो, जैसे कि लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट जब मुंह पे नहीं समझ में आ रहा था कि कौन पसंद कर रहा है कौन नहीं कर रहा, तो मुझे नहीं पता था कि कौन, जब लोगों ने मुझे वोट नहीं किया, इनफैक्ट मुझे तो उसका भी आइडिया नहीं था। इनफैक्ट आप वीडियो देखोगे, सबसे ज़्यादा ये जो राइडर था, राइडर तो मतलब अलग ही आदमी निकल गया है। मैंने उसकी आके भी वीडियो देखी, तो वो तो अलग ही बंदा था। इनफैक्ट मुझे बहन बहन बोल रहा है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड उसी के साथ में कर रही थी। जब उसका भी वोट ऐसा था ना, तो मैं समझ गई थी और किसका भरोसा करोगी, क्योंकि आप तो मुँह पे हो सबके। इनफैक्ट मेरे घर में तहलका भी था, मैं उसको भी डांटती थी, कोई भी होता था। इनफैक्ट मेरा उससे भी झगड़ा हो गया था, अरुण से भी।
और इससे तो हुआ ही था सना से। तो मुझे सना से भी ऐसा नहीं था मैं सना से झगड़ा करना चाहती थी, वो एक्चुअल में क्या है मेरे बेड पे ही टाइम स्पेंड कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देती थी जो मुझे नहीं पसंद आ रही थी, और वो रात में झगड़े का मुद्दा मतलब बेवजह झगड़ा बना रही थी। तो मैंने उसको बोला भी था ये सब चीज़ें मत करें। इनफैक्ट जब आपने देखा होगा वो किसके ऊपर झगड़ा हुआ था, जो लास्ट मेरा झगड़ा हुआ था नावेद के ऊपर हुआ, ठीक है। नावेद को वो अलग बात बता रही है कि ये लड़की है ना तुम्हें हंस के दिखा के जाती है, मजाक बना के जाती है। मतलब मैं नावेद पे क्यों मजाक बनाऊंगी, मतलब वो अलग प्रेजेंट कर रही थी उसको। तो मैंने कहा जब तुझे पता है ऐसा नहीं है मेरे दिल और दिमाग में, फिर तुम गलत क्यों बोल रहे हो। तो वो मेरा एक फ़ाइट हुआ था। तो मैं ऐसा नहीं है, मैं तो जो हूँ वैसे ही रहूँगी। सोनिया जी, जिस तरह से इस समय गेम चल रहा है बिग बॉस के घर के अंदर, कहीं ना कहीं जनता को जो ऑडियंस है उनका ये कहना है कि बिग बॉस जो रियलिटी शो है वो कहीं ना कहीं रियलिटी शो नहीं है, स्क्रिप्टेड है, लोग पहले से प्लानिंग करके देखो आ रहे हैं। पहले देखो बिग बॉस में ऐसा नहीं है कि आपको कोई यहाँ तक का एक पेन भी नहीं मिलेगा आपको। एक पेन भी गलती से कुछ आया है ना तो वो भी वापस करना पड़ता है। तो वहाँ पे कोई स्क्रिप्ट नहीं है। बट ये जो बाहर से गेमिंग बना के गए हैं ना, जैसे विकी है, नील है, ऐश्वर्या है, ये लोग प्लानिंग करके गए। बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। मेकर्स आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सेंसिबल लोग हैं, ठीक है। आपको डाल दिया जाता है एक शो में, बट ऐसा नहीं कि हाँ बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं कि नहीं आपको गाइड किया जा रहा है। इनफैक्ट गाइड वो दिया जाता है कि हाँ जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर रहा है, नहीं तो वहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है। आपको राशन का भी प्रॉब्लम है, चाहे आप सेलिब्रिटी हो चाहे कोई भी हो, बट आपको फेस करना पड़ेगा। वहाँ मेकर का और चैनल का कोई भी लेना, चैनल भी यही मतलब एक जेल नहीं होता है, जेल में खाना बनाओ खाओ और बस ऐसे ही रहो। मेकर्स का कोई लेना देना नहीं होता। ये लोग बाहर से प्लानिंग करके गए, वहाँ पे कोई स्क्रिप्ट रेट नहीं है जी, क्योंकि ऑडियंस का मानना ये है कि जो विनर रहता है वो पहले से डिसाइड रहता है कि ये विनर होगा। देखो वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने आप रियल बोले तो मुझे तो बिग बॉस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लोग ऐसे स्ट्रैटेजी बना के जाते हैं फिर आपको नीचा गिराते हैं। वहाँ पे मुझे इतना पता है कोई नीचे भी, मेरी दम का तो कोई है भी नहीं मेरे से मुकाबला कर पाए। बात ये है कि वो मैं जल्दी आउट हुई ना हाउसमेट की तरफ से, तो मैंने कहा आ गया टाइम, नहीं तो मैं बताती कि स्ट्रैटेजी भी कैसे फेल की जाती है। क्या था, मैं स्टार्टिंग में भी बोल रही थी कि जब आराम वाली लाइफ चल रही हो ना तो उसको आराम से चलने दो, मुद्दे हैं तो रखेंगे, बट जब दिमाग की बात आ जाती है ना तो वो भी जीत नहीं सकते हो आप। कि मेरे को अपनी तरीके से कैसे खेलना है वो भी मेरे को पता है, बट बात ये थी कि आउट हो गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। क्या सोनिया जी को वाइल्ड कार्ड में एंट्री देखेंगे? अब पता नहीं, वो मेकर्स का और चैनल का ही रहता है, हमारा नहीं रहता। हमारे पास तो अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। सोनिया जी के पास 13 था।